तो इससे जुड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर है, कारोबारी दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार आज मारवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हैं दिनेश मिरानिया। श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। देर रात उनका पार्थिव शरीर लाया गया था। तो ये आपको बड़ी खबर और ये तस्वीर, बेहद दुखद तस्वीर, दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कारोबारी दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद मारवाड़ी शमशान घाट पर किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में दिनेश मारे गए और श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके घर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दिनेश का पार्थिव शरीर देर रात उनके घर लाया गया था और हमारे सहयोगी राजेश दिनेश मिरानिया के घर पर ही मौजूद हैं। राजेश, कितनी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, परवाड़ी शमशान घाट पहुंच चुके हैं दिनेश के पार्थिव शरीर को लेकर के, और यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं और उन्होंने उनके ही द्वारा यहाँ पे श्रद्धांजलि भी दी गई है। और श्रद्धांजलि देने के बाद चूंकि यहाँ पे अब बैठे हुए हैं, देख सकते हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी तस्वीरों पे देखने को मिलेगा। उनके बगल में वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद हैं। उनके ठीक बगल की यदि बात करेंगे तो वहाँ किरण सिंहदेव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वह भी मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चूंकि दिनेश के बड़े भाई हैं, उनसे वो चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस पूरी घटना को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। चूंकि कल भी जब से ये घटना हुई थी उसके बाद से लगातार प्रशासन के द्वारा भी लगातार उनके परिजनों के संपर्क में रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा, और बातचीत की जा रही थी। पार्थिव देह को मारवाड़ी शमशान घाट लाया गया है और लाने के बाद यहाँ पे अब चूंकि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचे हैं, कैबिनेट के कई मंत्री पहुंचे हुए हैं, ओपी चौधरी पहुंचे हुए हैं, विजय शर्मा पहुंचे हुए हैं और यहाँ चूंकि परिजनों से मुलाकात किए, अभी उनके पार्थिव श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि दिनेश का पार्थिव शरीर देर रात उनके घर लाया गया है। मातम का माहौल है और इस वक्त दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मारवाड़ी शमशान घाट पर लाया गया है। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, मारवाड़ी शमशान घाट पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइएगा और हो सकता है तो किसी से बातचीत भी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये मारवाड़ी शमशान घाट है और यहाँ बड़ी तादाद पे लोग पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों से, पूरे प्रदेश से, अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं। इस ओर यदि देखेंगे तो यहाँ पे भी लोगों की मौजूदगी यहाँ पे सीधे तौर पे देखने को मिल सकती है और हर कोई दिनेश के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह ये घटना हुई है उसके बाद से लेकर के पूरे प्रदेश में इस वक्त शोक की लहर है। इधर की तस्वीर देखेंगे तो इधर भी बड़ी तादाद पे लोगों का जमावड़ा है और जो लोग नहीं जानते दिनेश को वह भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। मीडिया बंधुओं का भी इधर जमावड़ा है और इस ओर की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ नजर आएंगे, वह भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं दिनेश के अंतिम दर्शन के लिए। डिप्टी सीएम हैं विजय शर्मा, वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ चूंकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी वह भी देखने को मिलेंगे। किरण सिंहदेव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वह भी मौजूद हैं। पुलिस भी बड़े पैमाने पे यहाँ पे तैनात की गई है सुरक्षा के लिहाज से। और इधर की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पे भी लोगों का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है और हर कोई दिनेश के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। चूंकि कुछ देर पहले हमने बातचीत करने की कोशिश की थी तो लोग अभी चूंकि गम के माहौल पे हैं, बात करने से कतराते नजर आए हैं, लेकिन लोगों की आंखों पे नमी है और ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। और इधर की यदि आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ चूंकि दिनेश के अंतिम जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे किया जा रहा है, उसकी भी पूरी तैयारी लगभग कर ली गई है और इधर तैयारियां चल भी रही है। लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पे लोग मौजूद हैं। लोगों पे कहीं ना कहीं गम है और जिस तरह जो घटना हुई है उसके बाद से लेके अब तक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ हर कोई मौजूद है, पूरे प्रदेश से लोग पहुंचे हुए हैं, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें या बीजेपी के नेताओं की बात करें, हर कोई यहाँ दिनेश के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे बातचीत की, लेकिन यहाँ उससे पहले इधर की तस्वीर देखिए कि
यहाँ प्रदेश के मुखिया भी मौजूद हैं, बड़े पैमाने पे जो अलग अलग निगम मंडल के अध्यक्ष हैं वह भी यहाँ पे मौजूद हैं। हर कोई इस घटना के बाद से आक्रोशित नजर आ रहे हैं, हर किसी की आंखों पे नमी है। और यहाँ पे भी देखिए तो बड़े पैमाने पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। बातचीत भी करने की कोशिश की है कुछ लोगों से, लेकिन उनके द्वारा अभी फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है उनके द्वारा। और ये देख सकते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू वह भी यहाँ पहुँच रहे हैं, वह भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं तोखन साहू। और इस घटना के बाद से हर कोई क्षुब्ध है और तमाम जो राजनेता हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार मंत्री आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं और लोगों में आक्रोश है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, इधर बहुत से लोग भी मौजूद हैं, चूँकि चैम्बर के भी पदाधिकारी आए हुए हैं, अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं। चूँकि जिस तरह ये घटना हुई है और इस यहाँ पे दुखी हैं और ये तस्वीरें देख सकते हैं, हर किसी की जुबान पे यही चर्चा है कि दिनेश की आखिर जान गई तो गई कैसे, और आक्रोश लोगों में सीधे तौर पे देखने को मिलता है। सर, दिनेश के साथ आपका क्या संबंध? किससे? दिनेश हमारे पड़ोसी के छोटे भाई हैं, नरेश अग्रवाल के छोटे भाई। समता कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर के पास उनका निवास था और श्रीनगर अपने किसी रिश्तेदार के भागवत के कार्यक्रम में जाने के लिए यहाँ से गए थे। तो 2 दिन पहले जाने का उद्देश्य था कि उनकी। ठीक है राजेश, आप बातचीत जारी रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो अब से कुछ देर बाद दिनेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी श्रद्धांजलि देता है दिनेश मिरानिया को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।